सो हेलो गाइस, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय चैनल। और आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं कुछ ज्यादा खुश लग रहा हूं, है ना? आपको भी लग रहा है ना? हाँ, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि यार मेरे को कुछ ऐसा इमेज जनरेशन टूल चाहिए। मैं मतलब पहले नैनो बनाना से बहुत मतलब हैप्पी था जब नैनो बनाना आया था, बहुत ज्यादा हैप्पी था। उसके बाद में मुझे थोड़ी बहुत चीजें मतलब उसमें मतलब ज्यादा एक लेवल की नहीं लगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीजें मतलब मिस हो हुई जा रही थी, डिटेल्स मिस हो रही थी। तो मेरे को काफी ज्यादा मतलब लगता था कि अरे यार, इतना अच्छा टूल होने के बावजूद भी मेरे को जो प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ रहा है, जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वो मैं कंटेंट अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो मेरी जो मतलब जो भी मेरी तकलीफ थी, जो भी मेरी समस्या थी, वो मेरी समस्या कल ही मतलब हल कर दी। और वो भी मतलब हिक्सफील्ड ने। ठीक है, वैसे तो जेमिनाई ने हल की है, लेकिन हिक्सफील्ड ने ऐसे हल कर दी कि मतलब जेमिनाई पे जो नैनो बनाना प्रो आया है, वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज बोलो तो अगर आप मतलब उस पर कोई भी इमेज जनरेट करवाते हो तो उसको अभी आपको मतलब वही 1 MB 1.5 MB और हार्डली 2 MB, बस इससे ज्यादा आपको मतलब उसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी। और थोड़े से उसके पिक्सल्स वगैरह भी आपको इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको वहां पे एक वो बॉटम, राइट बॉटम में एक जो छोटा सा वो व्हाइट कलर का जो स्टार आता है ना, जेमिनाई का जो लोगो आता है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। तो मैं उससे भी ज्यादा इस चीज के लिए खुश हूं कि भाई कल हिक्सफील्ड ने मतलब मैं यूज कर रहा था हिक्सफील्ड को, और हिक्सफील्ड मेरे को सडनली मतलब उस पे एक अपडेट दिखा कि नैनो बनाना प्रो आ गया है। और मैं तो मतलब पागल हो गया खुशी के मारे में। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पब्लिक को मैं एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली मतलब उसका रिव्यू दे सकूं। ठीक है, हिक्सफील्ड एक अलग चीज है। हिक्सफील्ड क्या है ना, हिक्सफील्ड पे आपको सारे के सारे टूल मिल जाएंगे। आप किसी भी इमेज को आप 1K 2K और 4K तक आप जनरेट कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो कि अभी आपके जो ओरिजिनल जो मतलब जो ऑफिशियल जो जेमिनाई है वहां पर भी अभी ये चीज नहीं आई है। और दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में आप उसको जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्ट कर चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या ही फालतू बकवास करने लग रहा है। ठीक है, मैं वैसे बहुत बकवास करता हूँ, आपने देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। ओके, तो ठीक है। अब देखो, मैं टाइप करता हूँ हिक्सफील्ड। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे का वो सेल चल रहा है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब ये ब्लैक फ्राइडे नैनो बनाना प्रो अनलिमिटेड 365 डेज के लिए और 65% ऑफ चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब अच्छा मौका है। आप अनलिमिटेड मतलब इमेजेस क्रिएट कर सकते हो नैनो बनाना के थ्रू। और ये अभी सेल में चल रहा है, और वो भी 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, सीधा सीधा 365 डेज के लिए, मतलब पूरे साल के लिए आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है तो आप हिक्सफील्ड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अभी हम चलते हैं। ये देखो अनलिमिटेड 4K नैनो बनाना प्रो। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पे। इसमें देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोई सा भी एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हो। 1:1 है, 16:9 है, 9:16 है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली 16:9 यूज करता हूँ। आप इसमें इमेज क्वालिटी देखो 1K 2K 4K तक कर सकते हो। अगर आप 2K तक करते हो तो उसमें आपको अनलिमिटेड मिल रही है। अगर आप 4K करते हो उसके लिए आपको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको 2K तक दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी जो हमको स्टार्टिंग में करनी थी। अब हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स लिखवा रखे हैं। मैं पहले तो आपका जो इसका जो नॉर्मल सा है इन्फोग्राफिक क्रिएशंस, ठीक है, जो एजुकेशनल डायग्राम होते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखवाया था। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और हम सीधा चलते हैं एक स्पीड पर। और एक स्पीड में नैनो बनाना प्रो ऑलरेडी मैंने चूज कर रखा है। सब कुछ ऑलरेडी मैंने कर रखा है। 16:9 कर रखी है। ठीक है, अब मैं एक बार देखता हूँ कि क्या जनरेट करके देता है।
ठीक है। ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया एग अंडा, मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और कैटरपिलर इल्ली हिंदी में लिखा हुआ है, कैटरपिलर लार्वा, इल्ली लार्वा, तो मतलब वो भी फॉर्म लिखी हुई है एडल्ट। तो मतलब ये उसकी एक जो मतलब बटरफ्लाई बनने की ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है, जहाँ जैसे डेवलप करती है कि पहले एग होता है, फिर ये कैटरपिलर बनती है, फिर इसका मतलब ये क्रिसैलिस जो कोस होता है वो बनता है, जिसको प्यूपा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो और मैंने यही प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने देखो आप देख भी सकते हो, क्रिएट एन इन्फोग्राफिक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। तो आप इससे समझ ही गए होंगे, कैटरपिलर, क्रिसैलिस, एडल्ट, सो तो पूरा का पूरा उसने बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी में उसने जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सेकंड इमेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें है मार्केटिंग पोस्टर, ठीक है। मार्केटिंग पोस्टर अगर आपको एडवर्टीजमेंट के लिए बनाने हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो एक्चुअली मेरे को क्या था कि मैंने पहले ही इसलिए मैंने इमेज प्रॉम्प्ट्स मैंने जनरेट करवा लिए कि इसमें टाइम लगता, इमेज प्रॉम्प्ट्स वगैरह को मैं मतलब अगर मैं आपको लाइव करके दिखाता सारी चीज़ें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो इसलिए इस वजह से मैंने पहले ही मतलब इमेज प्रॉम्प्ट्स मैंने जनरेट करवा लिए, और उसके बाद में अब डायरेक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ ईजीली, और कम टाइम में मैं आपको चीज़ों को समझा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये दूसरा मैंने पोस्टर का जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो मैंने डाल दिया है। अब हम सिंपली क्लिक कर देते हैं अनलिमिटेड पे। ये देखो, ये हमारी इमेज बनकर रेडी हो गई। ये जो पोस्टर जो मैंने बनवाया था मतलब कितना मतलब सिनेमैटिक और कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसके कलर्स देखो कितने वाइब्रेंट्स कलर्स, और मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर को मैंने बोला है और उसने मतलब मेरे लिए ये इतना अच्छा काम करके दिया है, इतना अच्छा पोस्टर मेरे को बना के दिया है। तो मुझे इस पोस्टर में किसी तरह की कोई कमी नहीं लग रही। आप इस जो ये सॉफ्ट ड्रिंक का जो भी एनर्जी ड्रिंक का ये कैन देख लो, आप इस कैन की डिटेल्स देख लो, इसके ऊपर जो मतलब हल्के हल्के ये जो वो ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप देख लो कितना मतलब हाई क्वालिटी में दिखाई दे रहा है। और ये तो तब है जब मैं इसको 2K में ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 4K में यूज़ करूँ तो आपको और भी ज़्यादा इसकी क्वालिटी मतलब देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के साथ में, क्रिएट ए प्रोडक्ट मोकअप इमेज, ठीक है। प्रोडक्ट मोकअप की इमेज बना के देखते हैं अब हम। ओके, ये हमने कर दिया पेस्ट प्रॉम्प्ट और ये जनरेट। तो ये देखो, ये मतलब मैंने मोकअप्स क्रिएट प्रोडक्ट मोकअप इमेज ऑफ मिनिमलिस्ट स्मार्ट वॉच, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ए पेस्टल बैकग्राउंड, द स्क्रीन सोज 1245। ओ माय गॉड, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है जो आपको दिखाई दे रही है, एक सेकंड में इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये 1245 जो इसमें टाइमिंग दिखाया जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को मतलब वैसे अगर आप डायरेक्टली बताओगे क्लॉक में टाइमिंग क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, तो वो आपको एग्जैक्ट कई बार नहीं दिखाता है। काफ़ी इशूज़ होते थे। नैनो बनाना जो ओल्ड नैनो बनाना है उसमें भी मैंने काफ़ी सारा, जब मैं कंटेंट जनरेट करता था, कोई वीडियो जनरेट करता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को इशू आता था, क्योंकि नॉर्मली मैं इमेज टू वीडियो के प्रोसेस से ही मैं वीडियो जनरेट करता हूँ। तो उसमें मेरे को काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता था कि मतलब टाइमिंग का इशू, अगर हमने किसी वॉच में टाइम वगैरह दिखा रहे हैं तो वो एग्जैक्ट टाइम नहीं आता था, कुछ ना कुछ और आ जाता था। तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आया है। और देखो कितना अच्छे से ये मोकअप्स के लिए जो एक लोगो भी यहाँ पे दिखाया गया, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में मैं अब आपको नेक्स्ट के साथ में चलता, फोटो एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइटिंग, कैमरा एंगल, इसका भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको आज जितना हो सके उतने मैं इसके जो यूज केसेस हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इस इमेज को दिखाने से पहले मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा था, मैं एक बार इसको ना प्रॉम्प्ट का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। टेक द अटैच्ड फोटो ऑफ ए यंग वुमन स्टैंडिंग इन ए पार्क ड्यूरिंग डे टाइम, चेंज लाइटिंग टू गोल्डन आवर, कैमरा एंगल फ्रॉम आई लेवल टू हाई एंगल फ्रॉम राइट, चेंज बैकग्राउंड टू एन ऑटम फॉरेस्ट विद फॉलिंग लीव्स, मेंटेन नेचुरल स्किन टोन एंड शैडोज। देखो ये आपने पढ़ लिया, ये आप बहुत अच्छे से मैंने मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से आप इसको रीड कर लेना और उसके साथ में आप देखो, कंपेयर करना आप कि भाई क्या बनाया।
आप देखो कितना सिनेमैटिक, मतलब इतना ब्यूटीफुली इसने जनरेट करके दिया है कि पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इसी प्रॉम्प्ट को नैनो बनाना, जो ओल्ड नैनो बनाना है, उससे कंपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये आपको कितना मतलब कैसे बना के देगा। ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो, आप मतलब देख सकते हो कि एक बोलते हैं ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क। आप एक तो क्वालिटी देखो, मुझे मुझे क्वालिटी इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है ब्लरिश सी बहुत ज़्यादा, मतलब लोअर क्वालिटी नहीं होती। और मुझे इस इमेज में मुझे कहीं भी एक होता है ना सिनेमैटिक फील नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है ये जो लीव्स जो इसके ऊपर गिर रही हैं, इस कैरेक्टर के ऊपर जो मतलब ऊपर से फॉल हो रही हैं, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब ऐसे ही डाल दिए हों या फिर ऐसे ही एडिट करके चिपका दी हों, इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो मुझे सीरियसली बताऊं, मुझे ये इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और एक यहाँ पे देखो, ये सीन आपको क्लियरली दिख रहा है। ये देखो मतलब आपको कहाँ पे लीव्स पे, कहाँ पे शैडो आ रही है, कहाँ पे क्या है, मतलब एकदम नेचुरल, हर चीज़ बिल्कुल नेचुरल और रियलिस्टिक लग रही है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने आपको साइड बाय साइड ओल्ड नैनो बनाना से नैनो बनाना प्रो को मैंने कंपेयर करके दिखा दिया कि देखो मतलब कितना डिफरेंस है, कितना मतलब इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ थोड़े और भी ज़्यादा जो हार्डकोर वाले जो काम है जिसमें मैंने अपनी इमेज का यूज किया है। ठीक है, अब इसमें मैं फेस स्वैप यूज केस दिखाऊंगा। सारी प्रोसेस में आज एक स्पीड के नैनो बनाना प्रो से ही करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने मतलब मैंने फिक्शनल मेल एक्शन हीरो के कैरेक्टर का मैंने बनाया था, जो कि अपने आर्नोल्ड सर हैं। तो आप देख सकते हो, आप यार मतलब आप क्वालिटी देखो, मतलब मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। और आप मतलब क्वालिटी देखो, आप देखो फेस की क्वालिटी देखो भाई, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी अच्छी क्वालिटी मतलब आ सकती है। मतलब बहुत ही मस्त क्वालिटी आई है। ठीक है, ये मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था क्योंकि जनरेट नहीं हो रही थी। आप इसमें भी देखो, मतलब ऑसम क्वालिटी आई है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि ये कितने MB में डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये 7.8 MB की फ़ाइल है। और यहाँ पे देखो आप 2K, ओनली 2K में ये 7.8 MB की फ़ाइल हो रही है। तो मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, अगर ये आप ना नॉर्मली आप जेमिनाई को यूज करके अगर आप बनाओगे तो आपको ये क्वालिटी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी यूज करके दिखाऊं तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको वो भी यूज करके दिखा सकता हूं। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी आपको जल्दी से और भी फीचर्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, अब मैं इस कैरेक्टर से अपने खुद के कैरेक्टर का फेस स्वैप करने वाला हूँ। मैं कैरेक्टर को यहाँ से इसमें रखता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यूज़ द फर्स्ट रेफरेंस इमेज एज कैरेक्टर ए एंड सेकंड रेफरेंस इमेज। ठीक है, PNG। ठीक है, ये वाली जो मुझे डालनी है आई थिंक यही है। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इसमें। चलो अब मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो गाइज, मैंने अभी ये फेस स्वैप करवाया था, तो आप देख सकते हो, ये देखो कितना सही फेस स्वैप किया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। ये वाली इमेज देखो और ये वाली इमेज देखो। यहाँ पे कह सकते हो कि इस कैरेक्टर की जो नेक शेप है वो यहाँ पे क्लियरली विजुअल हो रही है। लेकिन मेरे केस में क्या है ना कि मेरे कैरेक्टर की जो बियर्ड है वो ही मतलब उसने इस कैरेक्टर का जो नेक पोर्शन है उसको मतलब हाइड कर दिया, तो उसकी वजह से ये दिख नहीं रहा है। लेकिन इसने जो मतलब फेस स्वैप किया है
इसने मतलब कंप्लीटली फेस स्वैप कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ही ऐसा था कि मेंटेन 100% कंसिस्टेंसी, फेशियल आइडेंटिटी, फुल थिक ब्लैक बियर्ड, शार्प जॉ लाइन वगैरह हर चीज़ मैंने इसको दे दी थी। अगर मैं नॉर्मली इसको फेस स्वैप के लिए बोलता कि अगर बस ये वाला पोर्शन अगर मैं स्वैप करने की बोलता तो वो भी कर देता, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा मतलब काम किया, क्योंकि आप एक बार मैं इसकी देखो, मैं आपको ना इसकी ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। तो देखो ओरिजिनल इमेज में मेरी ये पियर्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मतलब मेरी मेल ईयरिंग्स हैं, इधर भी मेरे ईयरिंग्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपने अब ये अच्छे से देख ली। अब आपको मैं इस इमेज में दिखाता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि मतलब ये सब चीज़ एकदम इंटैक्ट दिखाई दे रही है आपको, कुछ भी चीज़ मतलब मिसिंग नहीं है। तो एक एक डिटेल मतलब आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। अगर मैं इस प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा मतलब इसको इम्प्रूव करूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल सकता है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, मैंने यहाँ से अनलिमिटेड वाला ऑप्शन यहाँ से मैंने हटा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अभी लॉन्च ही हुआ है जस्ट, तो उस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो वो चीज़ मैंने अभी स्किप कर दी है, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने और आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो उसके लिए मैंने इसको हटा दिया है। अब हम करते हैं जनरेट। ये देखो, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ठीक है। अभी आपने इमेज देख ली। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मतलब दिया था कि मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। मेरा कैरेक्टर है जो कि वाइकिंग के कैरेक्टर में, उसको चेंज करके दो, ठीक है। तो उसने मेरे कैरेक्टर को वाइकिंग के कैरेक्टर में चेंज कर दिया। उसके साथ में मैंने ये भी लिखा था कि एक तरफ बुल्वरीन खड़ा हुआ है, एक तरफ वंडर वुमन है और एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज है, विद क्लॉक ऑफ लेविटेशन, स्वेल्डिंग ऑरेंज मैजिकल रून्स, जो कि मतलब उसका होता ही है। तो अब आप देख लिए, तो मैंने एक तरह से एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। अब आप मेरे को देखिए, मैंने इसको कोई ज़्यादा मतलब डिटेल्स मैंने प्रोवाइड नहीं की, ना वुल्वरीन्स के लिए, ना वंडर वुमन के लिए, ना डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। मैं चाहता था एक सिंपल सा पोस्टर बनाना, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्टर बना के दिया है, ठीक है। ये मतलब एक पोस्टर ही लग रहा है। आप इसको बोलेंगे कि एक सिनेमैटिक कोई एक सीन है, तो ये एक सिनेमैटिक सीन नहीं है, ये एक पोस्टर है। मैं एक पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसमें अगर आपके पास में कोई मूवी का पोस्टर है जिसमें आप कोई बहुत ही नॉन पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छा पोस्टर है, और आपको लग रहा है कि उस पोस्टर में आपको खुद आपके किसी कैरेक्टर को या आपका खुद का कैरेक्टर को मतलब आपको कंप्लीटली रिप्लेस करवाना है, तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो मैं उस प्रोसेस को करके देख रहा हूँ क्या ये चीज़ें मतलब पॉसिबल हैं, क्योंकि पहले चीज़ें होती थी लेकिन बहुत ही ग्लिच आते थे और वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं होते थे। तो मैं अभी बस ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये वो परफेक्ट रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अभी तक तो इसने मेरे को मतलब काफ़ी हद तक मेरे को सेटिस्फाई किया है। मेरे को सारे रिजल्ट्स जो भी आप देख रहे हो, मुझे सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस तरीके के मैंने प्रॉम्प्टिंग की है, ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल लेवल का प्रॉम्प्टर नहीं हूँ, मैंने कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं की है, नॉर्मल सा कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने नॉर्मल से मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा वर्क करके मतलब दिया है। और ख़ास करके क्वालिटी में मेरे को बिल्कुल भी किसी तरह का, अब ये देखो वाह, क्या मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब आप देख सकते हो क्या खतरनाक पोस्टर बनाया भाई। आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं सीरियसली बताऊँ गाइज, मेरा मतलब जो बॉडी है ना वो सेम यही है, सेम यही बॉडी है मेरी। इतना सा भी फ़र्क नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं ही खड़ा हूँ, बस मेरे पास में इस तरह के आउटफिट्स नहीं हैं, बाकी मैं ही खड़ा हुआ हूँ। अब मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ आपको। एक ये इमेज है, ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। कैरेक्टर रिप्लेस करता है या नहीं करता है, देखिए। अरे यार, मतलब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो, पहले आप इस इमेज को देखो।
इस इमेज की क्वालिटी ऑलरेडी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने इस इमेज पे कुछ ज़्यादा काम किया नहीं। और मैं आपको एक चीज़ इसमें मतलब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। टाइट क्लोजअप फेस की इमेज है या फिर अपर फ्रंट की इमेज है आपके पास में किसी कैरेक्टर की, तो उसके लिए अगर आप उसकी फुल बॉडी का अगर आप मतलब इमेज जनरेट करवा रहे हो तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि उस इमेज को जनरेट करवाते टाइम पे एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 की जगह 2:3 या फिर 9:16 में कन्वर्ट कर लेना, जिससे कि वो आपको ना डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा। इसमें क्या है ना कि मतलब वो अच्छे से डिटेल दे नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर रिप्लेस करवाना। अब यहाँ पे उसने रिप्लेस तो बहुत ही अच्छे से कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा मतलब चेंज लग रहा है मेरे को यहाँ पे। काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जैसे कि हेयर स्टाइल ठीक है, मेरी बियर्ड, मेरे लिप्स ठीक है, मेरी आइज भी ठीक है, पर थोड़ा सा स्किन वगैरह, स्किन टेक्सचर वगैरह, आइज के आसपास में जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े से मतलब यहाँ पे अजीब कर दिया है। और यहाँ पे जो मेरी मतलब मैंने जो पियर्सिंग करवाई हुई है वो भी यहाँ से मिसिंग है, तो वो बस उस वजह से है। तो उस चीज़ का तो खैर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो आपको जस्ट मैं दिखा रहा था कि मतलब क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन इसने बहुत ही अच्छे से मतलब रिप्लेस किया है। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप इस वाले कैरेक्टर का, इस वाले जो रियल कैरेक्टर जो मैंने क्रिएट करवाया था, इस कैरेक्टर के मतलब फेस को कम्प्लीटली स्वैप भी करवा सकते थे। तो ये देखो, ये मैंने अभी जनरेट करवाई है। मैंने वाइकिंग स्टाइल में मैंने अपना कैरेक्टर को मैंने क्रिएट करके देखा है, ठीक है। तो उसने मेरी बियर्ड को एकदम कंसिस्टेंट रखा है। और यहाँ से जो शायद मैंने भूल गया हूँगा मैं पियर्सिंग वगैरह के लिए, तो उसने डायरेक्टली मेरे को करके दे दिया। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे करना चाहूँगा, एक सेकंड। मैं इसका 2:3 कर देता हूँ, जिससे कि एक अच्छी उसमें, और मैं इसको क्वालिटी में इन्हेंस करके आपको दिखा देता हूँ कि भाई 4K में ये किस तरह की क्वालिटी दे रहा है। देखो अब इसने, अब देखते हैं कि क्या चेंजेज आए हैं। काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी क्वालिटी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो लगा। यहाँ पे मैं इसको जब वो कर रहा हूँ तो यहाँ पे हल्की सी मेरी पियर्सिंग मतलब दिख रही है। यहाँ पे मेरे ईयर के जो मतलब जो मेल ईयरिंग्स हैं वो भी मेरे को दिख रही है, मेरा मोल दिख रहा है, मेरी नोज वगैरह सब कुछ एकदम कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी मेरी मतलब ईयरिंग मेरे को दिखाई दे रही है। तो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जॉब मतलब किया है। यहाँ पे मैं इस इमेज की जगह आपको इस इमेज की लाइटिंग कंडीशंस चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ 4K नहीं, 2K ही सफिशिएंट है। अब देखिए, मैंने इसको मूनलाइट कंडीशन का बोला था, ठीक है। सेम सिचुएशन, मैंने लाइटिंग कंडीशंस कंप्लीटली चेंज कर दिए हैं। और अब आप इस इमेज को देखिए, और आप ये जो जिसमें मैंने चेंज करा हुआ है इस इमेज को देखिए, आप इस कैरेक्टर को देखिए, और आप इस कैरेक्टर के आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए, ठीक है। आपने अच्छे से देख लिया, और आप इसको देखिए। आपको ना तो किसी तरीके के इस कैरेक्टर में कोई चेंजेस दिख रहा होगा, और ना ही आपको इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज दिख रहा होगा। बस आपको एक जो चेंज दिख रहा होगा वो बस सिंपल से एक चेंज है, वो है इस इमेज से और इस इमेज में लाइटिंग जो कंडीशन जो चेंज किए हैं। मैंने मूनलाइट कर दिया है, तो इसको ये मूनलाइट कंडीशन में हो गई है, और ये मतलब ये गोल्डन आवर टाइम के कंडीशन में थी। देखो, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूंगा कि मैंने इसको अभी बहुत अच्छे से यूज नहीं किया है। मैंने जो भी यूज किया है वो अभी आपके सामने मैंने यूज किया है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट्स भी नहीं लिखवाए। आपने जैसे देखा ही होगा, मैं बहुत ही नॉर्मली प्रॉम्प्ट्स लिखवा रहा था। मैंने डायरेक्टली चैट जीपीटी को बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में मैंने उसको बोल दिया था कि भाई प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए। तो मैंने एक होता है ना कि एक अपना एक मतलब एफर्ट्स डालना। देखो, आप किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे इमेज बना रहे हो, इमेज से आप वीडियो बनवा रहे हो, या फिर कुछ भी काम को कर रहे हो, तो उसमें आपको मतलब एक होता है ना कि आपको
एफर्ट डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ओहो नैनो बनाना प्रो आ गया, ओहो ये आ गया, ओहो वो आ गया, ठीक है, अभी जेमिनी 3.1 वो सॉरी बीओ 3.1 आ गया, तो भाई आपका कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस बैठे बैठे आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा। तो मैं सीरियसली बताऊं, मैंने अभी इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, तब जाके मैंने आपको ये रिजल्ट्स दिए हैं। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे एडवांटेजेज हैं। एडवांटेजेज इन द सेंस कि भैया आप सिर्फ नैनो बनाना प्रो को मत देखिए, क्योंकि आप सिर्फ पर्टिकुलर नैनो बनाना प्रो को देखोगे तो आप सोचोगे कि अरे यार ये तो जेमिनी में भी फ्री है, तो मैं तो वहीं से क्रिएट कर लेता हूँ। रही बात लोगो की, तो मैं किसी थर्ड पार्टी टूल को यूज करके मैं उसका लोगो मतलब डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपीड प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है, आपको सिर्फ नैनो बनाना प्रो नहीं मिलेगा, आपको इसके अलावा बहुत सारे इमेज जनरेशन टूल मिल जाएंगे, आपको वीडियो जनरेशन टूल मिल जाएंगे, आपको लिपसिंग टूल मिल जाएंगे, आपको अपस्केल टूल मिल जाएंगे। तो जेमिनी से अगर आप इमेज जनरेट करते हो तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी क्वालिटी उन्होंने वो करी ही नहीं है। दूसरी वहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एस्पेक्ट रेशियो का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको अगर 16:9 रेशियो में अगर आपको इमेज जनरेट करवानी है, तो उसके लिए आपको 16:9 रेशियो एस्पेक्ट रेशियो की कोई ब्लैंक इमेज आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको आपके जो प्रॉम्प्ट का वो 16:9 रेशियो में आपको वो देगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको 1:1 में ही आपको इमेज जनरेट करके देगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको वहां पे लोगो मिलेगा, ठीक है, आपको लोगो रिमूव करने के लिए आपको थर्ड पार्टी टूल का, और वो भी देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप कोई भी पेड कोई फ्री टूल से आप यूज कर रहे हो तो आपको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना मतलब वहां पे कुछ ब्लरीनेस या कुछ ना कुछ वो मतलब स्किप कर ही देगा, वहां पे मिस कर ही देगा वो उस चीजों को। तो वो चीजें है। एक आपको क्वालिटी में इसमें आपको देखो 1K 2K 4K तक आप मतलब इसको मतलब बढ़ा सकते हो, 4K तक आप जनरेट कर सकते हो। वहां पे अभी तक आप ऐसा कोई भी मतलब फीचर या ऑप्शन नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए मेरी बकवास बहुत हो गई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी आप कर सकते हो कर देना। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।